जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में, जहां हम बात करते हैं नवरात्रि की अद्भुत कथाएं। माता की नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा और व्रत का विधान है। मां कात्यायनी सिंह पर सवार, चार भुजाओं वाली, करुणा और शक्ति की अधिराष्ट्रीय देवी है। इनकी कृपा से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है। व्रत का पारण। प्राचीन काल में एक महर्षि थे, कार्तिक। वे बड़े ही तपस्वी और विद्वान थे। उन्होंने वर्षों तक घोर तप किया और माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके घर पुत्री के रूप में अवतरित होंगी। समय आने पर माँ दुर्गा ने कात्य ऋषि के यहाँ जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। यही कारण है कि इस दिन की देवी का नाम पड़ा माँ कात्यायनी। एक समय ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाने की कामना करने लगी। वे सब यमुना के तट पर एकत्र होकर माँ कात्यायनी का व्रत और पूजा करने लगी। वे मिट्टी की प्रतिमा बनाकर फूल अर्पित कर जल चढ़ाकर यह प्रार्थना करती, हे माँ कात्यायनी, हमें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। भगवान कृष्ण उनकी भावना से प्रसन्न हुए और एक दिन उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। जब गोपियां यमुना में स्नान कर रही थी तो कृष्ण ने उनके वस्त्र उठाकर वृक्ष पर रख दिए और हंसते हुए बोले, हे गोपियों, वस्त्र लेने हैं तो हाथ जोड़कर आओ और मेरी भक्ति स्वीकार करो। गोपियां लज्जा से कपित हुई, परंतु उनकी श्रद्धा अटूट थी। उन्होंने विनय पूर्वक कृष्ण से वस्त्र लौटाने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। आने वाले समय में तुम सब मुझे ही पति रूप में प्राप्त करोगी। इस प्रकार माँ कात्यायनी की व्रत की महिमा सिद्ध हुई। नैना देवी की भी कथा प्रमुख है। प्राचीन काल में माता सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी, तब भगवान शंकर दुखी होकर उनके शरीर लेकर विचरण करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर के टुकड़े किए ताकि शंकर का विरह शोक दूर हो जाए। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। इन्हीं में से एक है नैना देवी शक्तिपीठ। मान्यता है कि यह माता की दोनों आंखें गिरी थी, इसलिए इस स्नान का नाम पड़ा नैना देवी। भक्त विश्वास करते हैं कि जो भी श्रद्धा पूर्वक यहाँ पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए अब हम सती और भगवान शंकर का प्रसंग सुनते हैं। माता सती और भगवान शंकर का विवाह स्वयं ब्रह्मांड के लिए एक अद्भुत घटना थी। सती ने कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया, किंतु उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया और यज्ञ में सती को आमंत्रित नहीं किया। सती पिता के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने अपने पति का अपमान सहन नहीं किया और वह योगिनी से अपने शरीर का त्याग कर दिया। शंकर जी क्रोध में और वेदना से व्याकुल हो उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिनने दक्ष का यज्ञ ध्वस्त कर दिया। सती के शरीर को लेकर शंकर घूमने लगे। तब विष्णु जी ने चक्र से अंगों को विभक्त किया और पृथ्वी पर 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। तारापीठ और हरिदास साधु की कथा। बंगाल में एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है तारापीठ। यहाँ माता तारा का निवास माना जाता है। कहा जाता है कि एक साधु हरिदास माँ की आराधना में लीन रहते थे। वे दिन रात माँ तारा का ध्यान करते, भजन गाते और अपने जीवन को माँ की भक्ति में समर्पित कर चुके थे। माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और साक्षात प्रकट होकर बोली, वत्स मांगो जो चाहे। हरिदास ने कहा, माँ मुझे केवल आपकी कृपा और चरणों की सेवा चाहिए। माँ तारा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी ये भक्ति युगों युगों तक लोगों से प्रेरित करेगी। आज भी तारापीठ में हरिदास साधु की भक्ति की गाथा सुनाई जाती है। माँ कात्यायनी की महिमा। माँ कात्यायनी की पूजा से विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं को शुभ फल मिलता है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक नवरात्रि के छठे दिन उपवास और माँ कात्यायनी की आराधना करता है, उसे शक्ति, साहस और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इस पावन दिन में
माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व असीम है। गोपियों की कथा हमें भक्ति और समर्पण सिखाती है। नैना देवी की कथा हमें माँ की करुणा का अनुभव कराती है। सती और माता और प्रभु शंकर का प्रसंग हमें पति पत्नी के पवित्र संबंध की गहराई को बोध कराता है। और तारापीठ की कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति ही माँ को प्रसन्न करती है। अंततः हे भक्तजनों, माँ कात्यायनी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय माँ कात्यायनी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल न भूलें।